प्यारे मित्रों, अध्यापकों और छात्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हिंदी की क्लास में। और आज चिर परिचित एक विषय जो हम पढ़ने जा रहे हैं, संज्ञा और भेद, बड़ी ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। संज्ञा क्या होती है, उसके भेद क्या होते हैं, संज्ञा क्यों होती है, हम संज्ञा पढ़ते ही क्यों हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो संज्ञा, जिसे हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, असल में है क्या? संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम। हर चीज़ का एक नाम होता है। आपके आसपास, अपनी आपकी कक्षा में, कहीं भी आप देखिए, हर चीज़ को आपने एक नाम दिया हुआ है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे भी कोई ना कोई नाम दिया जाता है। आप अपने घर या कक्षा में कहीं भी आसपास बैठे, मान लीजिए मैं एक कमरे में बैठा हूँ, तो मेरे कमरे में आसपास क्या है? एक पंखा है, कुर्सी है, बेड है ना? तो सबका कोई ना कोई नाम है। अगर आपके घर में आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, बहन है, पत्नी है, कोई मित्र है, कोई छोटा भाई है, तो सबका कोई ना कोई नाम है। तो वो सभी क्या हैं? संज्ञाएं हैं। लेकिन इन संज्ञाओं को उनके नाम के आधार पर हम किस किस भाग में बांट सकते हैं, आगे ये प्रश्न पैदा होता है जब हम व्याकरण के माध्यम से इसे देखते हैं। तो संज्ञा के मुख्य भेद, क्योंकि नाम तो सभी वस्तुओं के हैं, लेकिन उनमें हम भेद कैसे करेंगे? कौन सी संज्ञा है ये? जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के प्रमुख 5 भेद हैं। वैसे तो 3 मुख्य भेद हैं, लेकिन द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें मैं एक चार्ट मैंने बनाया है, तो इसको आप भी बना सकते हैं ध्यान रखने के लिए। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में राम, श्याम, गंगा, यमुना, दिल्ली, मुंबई, कैलाश आदि। और जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है? इमारत, विद्यार्थी, नेता, अध्यापक, केला, गायें आदि। ये क्यों आता है इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैंने वर्गीकरण किया है। जैसे भाववाचक संज्ञा, सुंदरता, दया, क्रोध, बुढ़ापा, बचपना आदि। तो हम समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने साथ में लिख दिए हैं ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। इसको आप संज्ञा पढ़ने के बाद भी पहचान सकते हैं जब मैं संज्ञा का आपको चैप्टर पूरा करवा दूंगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ उदाहरण भी दी हुई है, राम, श्याम, गंगा, यमुना, दिल्ली, मुंबई, कैलाश। तो आपको पढ़कर पता भी चल रहा होगा कि ये किसी न किसी व्यक्ति या स्थान के नाम हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों के माध्यम से प्राणी, स्थान, वस्तु आदि के नाम का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखिए, किसका बोध होता है? प्राणी, जैसे हम में से कोई भी किसी का नाम। स्थान, जैसे आप कहीं रह रहे हैं, मान लीजिए आप पटियाला में रह रहे हैं, संगरूर में रह रहे हैं, लखनऊ में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, है ना, वहाँ के किसी शहर में रह रहे हैं, और वस्तु आदि के नाम का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, गंगा, गंगा एक नदी का नाम है, यमुना, दिल्ली, मुंबई, कैलाश, महीना, त्योहार। तो ये सभी व्यक्तियों या वस्तुओं या स्थान के नाम है। तो इसमें अन्य उदाहरण मैं दे रहा हूँ व्यक्तियों के नाम, जैसे नरेंद्र, सुरेंद्र, गीता, सीता, मोहन आदि। अब आपका भी कोई नाम होगा, तो आप भी तो एक संज्ञा है। आप सोचिए अपना नाम, आपने आसपास के नाम, और स्थानों के नाम, दिल्ली, मुंबई, पटना, लंदन। आप जहाँ रह रहे हैं वो एक स्थान का नाम है। पुस्तक का नाम, जैसे गीता, रामायण, ये पुस्तकें हैं, तो इनका भी एक कोई ना कोई नाम है। तो ये सभी संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जातिवाचक संज्ञा क्या है? किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध ना होकर अपितु पूरे जाति अथवा समूह का बोध हो, वहां जातिवाचक संज्ञा माना जाता है। जैसे एक नाम से पता चले कि पूरी की पूरी जाति पता लग गई। जैसे इमारत, अब इमारत को सभी इमारत ही बोलते हैं। विद्यार्थी, जब हम विद्यार्थी कहते हैं तो हमारे सामने एक बड़ा वर्ग आ जाता है छात्रों का, कि विद्यार्थी ऐसा होता है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो पूरी की पूरी जाति का पता चल जाता है, विद्यार्थी। नेता, नेता लोग, विद्यार्थी लोग, अध्यापक लोग। तो मतलब एक वर्ग है, एक समूह है, सिर्फ एक नाम से पता चल जाता है, नेता, अध्यापक। केला, अब केला को सभी केले के नाम से जानते हैं। जब भी केला हम कहते हैं, हमारे सामने एक फल आ जाता है। गायें, गायें भी एक जाति है।
इसी प्रकार फल के नाम है अंगूर, सेब, केला, आम, संतरा आदि। तो इनमें समानता क्या है कि हम सिर्फ एक नाम लेते हैं अंगूर, तो हमारे सामने अंगूर की पूरी जाति का बोध हो जाता है कि अंगूर इस प्रकार का होता है। फिर है भाववाचक संज्ञा। देखो भाव क्या होता है, भाव मतलब इमोशंस, आपके अंदर जो भावनाएं हैं, जिसको आप महसूस करते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन आप महसूस कर सकते हैं। किसी का गुण है, किसी का दोष है, किसी की दशा है ना। जैसे दया, क्रोध, बुढ़ापा, बचपना, तो इनको आप महसूस कर सकते हैं। गुण क्या होते हैं, जैसे गुण दोष कौन कौन से, मित्रता, शत्रुता, प्रेम, बंधुत्व, ईमानदारी, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो इनमें याद करने लायक क्या है कि जिस को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। इसमें अवस्था भी है, बचपना है, जवानी है, प्रभुता है, परायापन है। तो बचपन, बुढ़ापा, इसको हम महसूस कर सकते हैं। बचपन में बच्चा कैसा होता है, बुढ़ापा हम क्यों कहते हैं बुढ़ापा आ गया, हम देखते हैं कि झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, आदमी झुक कर चल रहा है, तो हम ये महसूस करते हैं कि बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा आ गया है। और क्रिया संबंधी वर्गीकरण कैसे है, जैसे वीरता है, मानवता है, लेख, कारीगरी, बुनाई आदि। ज़्यादातर पीछे ता लग जाता है इनमें, कई जगह भाववाचक संज्ञाएं जब हम बनाते हैं व्याकरण में। तो ये सभी जो गुण हैं, वीरता, तो ये भी भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, द्रव्य क्या होता है, तरल पदार्थ। किसी भी तरल पदार्थ को भी हम संज्ञा का नाम देते हैं। अब पानी देखो, पानी क्या है, पानी भी तरल है, द्रव्य है, लिक्विड है ना, तो उसे भी द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऐसे द्रव्य अथवा धातु की प्रतीति होती है जिसे हम तोल सकते हैं या माप सकते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये माप तोल से संबंधित है। जैसे बाल्टी में 15 लीटर पानी है ना, और बोतल में 1 लीटर दूध है, गिलास में आधा लीटर शरबत है। तो जैसे पानी, दूध, चांदी, पेट्रोल भी हम माप तोल सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको याद करने का ढंग क्या है, द्रव्य मतलब जो भी तरल वस्तु है जिसे मापा तोला जा सकता है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा का नाम दिया गया है। इसके बाद आगे देखिए समूहवाचक संज्ञा, जैसे समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, ग्रुप में जो चीज़ें आती हैं। जैसे कक्षा, अब कक्षा में कक्षा किसके समूह की बात कहती है, विद्यार्थियों के। इसी प्रकार जातियों के नाम, धर्मों के नाम, सभा, वकील, अध्यापक आदि, ये सभी क्या हैं, ये समूह का आभास होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाए। जैसे सेना है, अब सेना क्या है, फौजियों की एक टुकड़ी, तो उसे हम क्या कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे तो जातिवाचक और समुदायवाचक संज्ञाएं किसका भाग हैं, जातिवाचक संज्ञा का भाग हैं समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं। तो यहाँ पे हम जैसे कि लिखा हुआ ऊपर समूहवाचक, तो समूह का बोध कराएं, जैसे कक्षा और सेना मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार ये जो समूह का बोध करवाती हैं संज्ञाएं, उन्हें हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। संज्ञा शब्द चुनकर सही का निशान लगाओ। अब देखो इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। डरकर, अब डरकर क्या है, एक क्रिया है। दाना एक संज्ञा है क्योंकि ये नाम है। मोती भी एक नाम है, ये भी संज्ञा है। चींटी भी एक नाम है। जब क्या है, जब कोई नाम नहीं है। देखो भी कोई नाम नहीं है, देखो क्रिया है। तो इसलिए संज्ञा कौन कौन सी हो गई, जिससे किसी नाम का बोध होता है। हाथ, हाथ एक नाम है। असफलता क्या है, देखो भाववाचक संज्ञा है, ये महसूस कर सकते हैं। सिंधु, सिंधु सागर को कहते हैं, ये भी एक नाम है। साहस, साहस क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। अब तुम क्या है, तुम एक नाम नहीं है, तुम क्या है, सर्वनाम है। आगे हम पढ़ेंगे सर्वनाम क्रिया। चढ़ना भी क्रिया है, डरकर भी क्रिया है। तो ये सब संज्ञाएं मैंने उस पर निशान लगाए हैं, तो आप नोट कर लेना। दाना, मोती, चींटी, हाथ, असफलता, सिंधु, साहस, तुम क्या है, सर्वनाम है, ये संज्ञा नहीं है। इसी प्रकार एक और एक्सरसाइज देखिए, अभ्यास दिया है मैंने। प्रत्येक शब्द के आगे लिखो यह कौन सी संज्ञा है। जैसे शेर है, जातिवाचक संज्ञा, पूरे समूह का बोध कराता है। तो लज्जा क्या है, लज्जा हम महसूस करते हैं, शर्म भाववाचक संज्ञा है। गर्मी क्या है, ये भी भाववाचक संज्ञा महसूस करते हैं। किशोर क्या है, ये एक अवस्था है, जब आदमी युवा होता है, नौजवान होता है, तो हमें किशोर कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर पानी क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। शक्टार क्या है, ये एक नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पिंजरा क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है
है ना। गुस्सा क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। दूत, दूत को भी जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। और मंदिर को हम क्या कह सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और समय समय पर मैं नए से नए वीडियो आपको देता रहूँगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।